गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अखिलेश शुक्ला एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जो टॉपिक है वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर का क्या रोल होता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं। नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास जाता रहेगा और अपना कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है और एक आइडिया मिलता है कि अगला वीडियो में क्या आपके लिए पेश करूं। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो टॉपिक के हिसाब से पहला जो टॉपिक है रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर की जो जॉब होती है उसमें उनको करना क्या होता है ये मैं बताना चाह रहा हूं। क्योंकि जॉब पा जाने के बाद अगर ये आप पर्टिकुलर ये पता रहे कि जॉब में क्या क्या चीज करना है, इस जॉब को करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स आपके जॉब को करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो जॉब में अगर आप देखें तो मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है एंश्योर 100% इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनीज स्ट्रेटजी। कंपनी के द्वारा जो स्ट्रेटजी प्रोवाइड की गई है, एक एरिया मैनेजर को 100% अपने पूरे फील्ड फोर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए उनका एक काम होता है। दिस इज द जॉब ऑफ द एरिया मैनेजर। सेकंड जो होता है इंश्योर 100% प्रोडक्ट वाइज, वैल्यू वाइज, हेडक्वार्टर वाइज टारगेट अचीवमेंट। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जॉब होता है वो 100% टारगेट को अचीव करना है, प्रोडक्ट वाइज, वैल्यू वाइज और हेडक्वार्टर वाइज। तीसरा है इंश्योर टाइमली कलेक्शन फ्रॉम स्टॉकिस्ट टू द कंपनी। ये 3 जॉब होता है। इन्हीं तीनों जॉब करने के लिए एक एरिया मैनेजर का सिलेक्शन किया जाता है। अब ये तीनों जॉब एरिया मैनेजर कैसे करे, उसके लिए क्या क्या तरीका अपनाए, क्या क्या सिस्टम अपनाए कि उसका जो जॉब है वो बहुत ही आराम से हो जाए। फ्रेंड, यहां पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ये हमने 3 जो बताया, जॉब के रोल के विषय में बताया, जॉब के विषय में बताया, और उस रोल को, उस जॉब को करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, हमने 11 पॉइंट को हाईलाइट किया। होने को तो ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लेकिन हमने जो मेनली होता है मुख्यतः 11 पॉइंट को हाईलाइट किया है। पहला पॉइंट जो होता है फ्रेंड्स वो होता है डॉक्टर लिस्ट वैलिडेशन। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी लिस्ट बना के तैयार करता है, एरिया मैनेजर उस लिस्ट को चेक करता है कि ये कंपनी के स्ट्रेटजी के हिसाब से, कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से डॉक्टर लिस्ट है कि नहीं। अगर है तो उसको अप्रूव करता है, वो वैलिडेट करता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। आफ्टर वैलिडेशन ऑफ द डॉक्टर लिस्ट वो साल भर वो रिप्रेजेंटेटिव उसी डॉक्टर के ऊपर काम करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है एसडब्ल्यूपी एंड टीपी अप्रूवल। एसडब्ल्यू स्टैंडर्ड वर्क प्लान, जो कि पूरे साल भर के लिए बन जाता है, उसको अप्रूव करना। और हर महीने के हिसाब से अगर कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को किसी एरिया को स्पेशल टास्क पे जाना है तो उसमें टीपी का थोड़ा सा चेंज करेगा और उस टीपी को एरिया मैनेजर अप्रूव करेगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया एसडब्ल्यूपी एंड टीपी अप्रूवल। तीसरा जो पॉइंट है, जो इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इंडस्ट्री की, वो है इंडक्शन ऑफ ए न्यू ज्वाइनिंग। किसी भी न्यू रिप्रेजेंटेटिव का, जो न्यू रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन कर रहा है, उसका जो रूम इंडक्शन होता है, फील्ड इंडक्शन होता है, ये उसके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड। इसीलिए एक एरिया मैनेजर को बहुत ही अच्छे ढंग से अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो न्यू ज्वाइनिंग है, उसका रूम इंडक्शन देना चाहिए। फ्रेंड, ये रूम इंडक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसको एक लाइन में बता देने से आपको अपने जीवन में किस तरह रूम इंडक्शन करना चाहिए, इस पर हम एक अलग से वीडियो आपको दूंगा। चौथा पॉइंट है बैकएंड टेरिटरी मैनेजमेंट। फ्रेंड, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है एरिया मैनेजर को कि कोई टेरिटरी यदि बैकेंट हो गई है, उसको कैसे हम तुरंत जाकर के उसको मैनेज करें, उसकी सेल को रिटेन करें। ये भी एक कला है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम अलग से एक वीडियो के माध्यम से आपके पास प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको एक अच्छे ढंग से टेरिटरी मैनेजमेंट करने, बैकएंड टेरिटरी की मैनेजमेंट करने का एक आइडिया आपके पास हमेशा रहे। पांचवा पॉइंट जो होता है फ्रेंड्स वो होता है एंश्योर इफेक्टिव जॉइंट फील्ड वर्किंग। एंश्योर इफेक्टिव जॉइंट फील्ड वर्किंग तो ठीक है, आप गए रिप्रेजेंटेटिव के साथ में काम कर रहे हैं, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4। अब इसको इफेक्टिव कैसे करेंगे? इफेक्टिव करने के लिए फ्रेंड्स आपको प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि आज की स्ट्रेटजी क्या है। कंपनी ने अगर आज का डे डिजाइन किया है, आज किस प्रोडक्ट पे क्या एक्टिविटी चल रही, आज किस प्रोडक्ट पे क्या फोकस है, आज किस प्रोडक्ट पे
किस LBL का फोकस करना है कि हमको इनपुट अच्छा आएगा, आज किस इनपुट को किस डॉक्टर पे किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज क्लिनिक में आप जा रहे हैं, लड़का ने डिटेलिंग स्टार्ट किया, कोई भी सिचुएशन आ गई, उसको सिचुएशन हैंडलिंग आपको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। लड़का विजुअल एड के साथ डिटेलिंग कर रहा है, लड़का मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, इमीडिएट आप जो है उसका विजुअल एड ना लीजिए, आपको इतनी थारो डिटेलिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि विदाउट विजुअल एड यू ऐड समथिंग। आप जो वैल्यू एडिशन होता है वो वैल्यू एडिशन आप अच्छे से करें, जिससे वो जो डॉक्टर है वो आपके प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे ढंग से अप्रिशिएट करे और वो कन्वर्जन, वो एफर्ट दोनों का, एमआर का और एरिया मैनेजर का, एक अच्छे कन्वर्जन के रूप में ले जाए। तो ये इफेक्टिव करने के लिए आपको एकदम बिल्कुल तैयार होकर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट इफेक्टिव कैसे हो सकता है, आप डॉक्टर चेंबर में जाने से पहले मेडिकल स्टोर पर जाकर के आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पूरी जानकारी लेता है, डेली लेता है, आप भी साथ में जाइए, आप भी लीजिए। उसके साथ में उस रिप्रेजेंटेटिव से जरूर कुछ जानकारी लीजिए कि लास्ट विजिट में इसने क्या, डॉक्टर साहब ने क्या बोला था, किस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा रुझान उनका था। ये सारी चीज जानकारी को लेने के बाद डॉक्टर चेंबर में जाइए और उसको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से आप उसकी डिटेलिंग करिए। तो ये हमने आपको पॉइंट दिया, इंश्योर इफेक्टिव जॉइंट वर्किंग, फील्ड वर्किंग। और जब आप फील्ड वर्क, तीसरा पॉइंट इसी पे ये है कि आप DCR लड़का बना रहा है तो उसमें क्या चीज नहीं बना रहा है, और कौन सा सेल का डिग्रो है, कौन सा सेल अच्छा है, ये सारा चीज उसको रूम में बैठा के एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उसको सारा चीज बताएं कि अगर हम लोग इस पे ये फोकस करते हैं तो और अच्छे ढंग से रिजल्ट आएगा। अगला पॉइंट जो है, छठा पॉइंट है कोर कस्टमर रिलेशनशिप। फ्रेंड, ये कोर कस्टमर होते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि वो कस्टमर हैं, वो लॉयल डॉक्टर से बोलते हैं। किसी कंपनी में लॉयल्टी बोली जाती है, लॉयल डॉक्टर्स होती है, किसी कंपनी में केवल डॉक्टर बोलते हैं, किसी कंपनी में कारपोरेट डॉक्टर बोलते हैं। ये वही डॉक्टर हैं जो, आप ये समझ लीजिए पूरी इंडस्ट्री 30% डॉक्टर से चलती है। 30 to 40% डॉक्टर अगर किसी कंपनी का लिख रहा है, 100 डॉक्टर की लिस्ट है, अगर 40 डॉक्टर उसमें से लिख रहा है तो आपका टारगेट होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कभी कभी वो 40 में से एक आध दो कम हो जाएगा तो हमारा जो 60 रिमेनिंग है उसमें से 2-4 ऐड हो जाएगा। ये एक बैलेंस प्रोसेस होता रहता है। तो उस कोर कस्टमर जो होता है उनकी विजिट एक एरिया मैनेजर को जरूर करना चाहिए, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल विजिट करने के, लड़का नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हमारा विजिट बहुत जरूरी है, और उससे जो इंश्योर हो, बिजनेस का जो इंश्योरेंस हो, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, हमारा मतलब एरिया मैनेजर का। अगला पॉइंट है, 7वां पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ फील्ड एक्टिविटीज ऑफ द टीम। मॉनिटरिंग फील्ड एक्टिविटी। अब फील्ड एक्टिविटी 3 तरह की होती है। पहला तो लड़का फील्ड में काम कैसे कर रहा है वो हमको देखना चाहिए। तो दूसरा जो है, हमारा जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, DCR ठीक से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और सारे जो प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही वो ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, टारगेट अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रोडक्ट वाइज टारगेट अगर नहीं कर रहा है तो कितना कम कर रहा है, इसका क्या किया जाए कि उसको टारगेट अचीव होने चालू हो जाए। तो ये सारा काम जो है अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपका जो 100% प्रोडक्ट वाइज सेल का जॉब है वो पूरा होगा। यहां पे अगर मॉनिटरिंग आपकी स्ट्रांग रही, हर तरह का फील्ड एक्टिविटी, कंपनी स्ट्रेटजी, सेकेंडरी कलेक्शन, ये सब की मॉनिटरिंग आपने अच्छा किया तो आपके नीचे के जो जॉब है आपके वो बहुत अच्छे ढंग से होंगे। 8वां पॉइंट फ्रेंड्स ये है, एंश्योर डॉक्टर कवरेज, लीस्ट मिस कॉल, गुड कॉल एवरेज। एंश्योर कवरेज। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में केवल और केवल डॉक्टर कवरेज ही एक ऐसा टूल है जो कि हमारी सेल को अच्छे ढंग से सेंडिंग पीरियड में ले जाएगा, असेंडिंग में, बढ़ते हुए क्रम में ले जा सकता है। डॉक्टर विजिट के अलावा और कोई चारा नहीं है, देयर वेर नो वे। तो फ्रेंड, हमेशा कवरेज पे ध्यान देना चाहिए। अब कवरेज क्या होगा, कवरेज क्या है, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, 12 डॉक्टर 8 केमिस्ट। हमें एज ए मैनेजर एक ये एश्योर करना चाहिए कि हमारा सारा रिप्रेजेंटेटिव, अगर 5 रिप्रेजेंटेटिव आपको रिपोर्ट कर रहा है तो 5 रिप्रेजेंटेटिव, आपको 6 रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था 6 रिप्रेजेंटेटिव, ये 12 डॉक्टर 8 केमिस्ट से मिले ही मिले। अगर किसी दिन एक आध का डॉक्टर मिस कर गया, उसकी कवरेज आपका अलग अगले दिन ऐड करे, उससे क्या होगा, ये आपका गुड कॉल एवरेज, मतलब 12/8 आपका होना चाहिए। अब फ्रेंड, अगर 12/8 आपका लड़का डॉक्टर की कॉल कर रहा है तो ऑटोमेटिक लीस्ट मिस कॉल होगी, ऑटोमेटिक लीस्ट मिस कॉल होगी। अगर ये डॉक्टर कवरेज
ठीक से नहीं कर रहा है तो मिस कॉल बढ़ती चली जाएगी। तो एज ए एरिया मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंश्योर डॉक्टर कवरेज, लीस्ट मिस कॉल। अगर आज के पैच में 12 डॉक्टर है तो 12 डॉक्टर से मिले। अब यहां पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड, लीस्ट मिस कॉल होने, कभी कभी क्या होता है कि एक पैच में लड़का एक ही डॉक्टर यहां का, एक डॉक्टर वहां का, एक डॉक्टर वहां का, या 2 डॉक्टर ऐसे रख ले, दोनों को टाइमिंग क्लैश कर रही है। तो एज एरिया मैनेजर ये आपका जॉब होना चाहिए कि उसका जब एसडब्ल्यूपी आप अप्रूव करें, दूसरा पॉइंट यहां लिखा हुआ है, तो उसमें जरूर ये देखें कि इसमें ये रिप्रेजेंटेटिव हमारा क्या ये दोनों कॉल कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो उसको अलग किसी और दिन में जो नियर बाई पैच हो उसमें एडजस्ट करें, जिससे कि आपकी कॉल होना मस्ट है, लीस्ट मिस कॉल हो। हाँ, मिस कॉल तभी हो जब डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन हो या डॉक्टर उस दिन कॉल करने से रिफ्यूज कर दिया हो। इस कारण से ना मिस हो कि यार 2 डॉक्टर आज एक ही समय मिल रहे हैं तो कैसे मैं करूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आपका 8वां पॉइंट है। फ्रेंड 9वां पॉइंट है चेकिंग एंड कंट्रोलिंग द टीपी डेविएशन। चेकिंग एंड कंट्रोलिंग, अब ये तो कैसे करेंगे? अगर कोई लड़का आज दिन भर काम कर लिया, आपने शाम को चेक कर रहे हैं कि इसने कहाँ काम किया। अगर आप करेंगे अरे भाई आपने यहाँ एसडब्ल्यूपी थी, आज आपकी टीपी यहाँ थी, तो आप नहीं गए तो आपका मिस हो गया। फ्रेंड चेकिंग वर्ड क्या होता है? बिफोर द स्टार्ट द वर्किंग। मीन्स अगर आप देखें 1 डे वर्किंग, मैंने आपको बताया था 1 डे वर्किंग जो एक्सप्लेन करने के लिए आपने बात की थी, तो उसमें आपने कहा था कि मैं सुबह उठ करके सारे लड़कों की अपनी एसडब्ल्यूपी, अपनी टीपी देखूंगा और उनको उसी अकॉर्डिंग गाइड करूंगा। तो चेकिंग के लिए आपको बिफोर स्टार्ट द फील्ड वर्किंग यू मस्ट सी द SWP, you must see the TP and you guide your colleague according to the SWP। उससे आपकी चेकिंग और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रहेगी और टीपी जो डेविएट होने की चांसेस है वो नेग्लिजिबल होगी, वो ना के बराबर होगी। अगर कभी टीपी डेविएट होने की चांसेस आएगी तो उसको आप अप्रूव करेंगे तभी वो टीपी डेविएट कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड ये रहा 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है एंश्योर डॉक्टर मीट CME, सिंपोजियम एंड OPD कैंप एज पर द कंपनी नॉर्म्स। एरिया मैनेजर सोचता है कि अगर लड़के को बता दिएगा ये CME करना है, एक सिंपोजियम करना है, ये कर। फ्रेंड मैं बताता हूं आपको, लड़के के भरोसे अगर आप रहेंगे तो हो सकता है जो कंपनी की एडिशनल स्ट्रेटजी है, एडिशनल एक्टिविटी है, एडिशनल सपोर्ट है, वो ना के बराबर हो पाएगा। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि भाई आज आपको OPD कैंप करना है, आप एक दिन प्रायर आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, OPD में बैठिए, वहां पे कैंप करिए आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। ऐसा नहीं कि आज सर OPD कैंप कर रहा हूं, सुबह से लेकर लड़का शाम तक OPD कैंप कर रहा है और घूम रहा है। नहीं, उसका टाइम बाउंडिंग करिए कि आपको 2 घंटे 3 घंटे आपको OPD कैंप करना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। अगर उसमें मीट करना है, मीट मीन्स 10-15 डॉक्टर की एक मीटिंग होती है, उसको RTM बोलते हैं, राउंड टेबल मीटिंग होती है। अगर एक्टिविटी कंपनी में है तो आप उसको कराइए, कोई CME है उसको कराइए, कोई सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करना है उसको, उसमें आपको पर्सनल इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप लड़के के भरोसे रहें क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपके फंड से पैसा जा रहा है एडिशनल। आपको एक एडिशनल टूल दिया गया है, आप अपने एरिया के सेल को कैसे इंप्रूव करें, आप अपने बिग हेडक्वार्टर कैसे इंप्रूव करें, आप अपने डेवलप हेडक्वार्टर को और अच्छा कैसे डेवलप करें, ये टूल आपको दिया गया है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आप इसको अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कराइए। 11वां पॉइंट क्या है? एंश्योर डेली रिपोर्टिंग एंड एनालाइज द मॉनिटरिंग टूल टाइम टू टाइम। एंश्योर डेली रिपोर्टिंग। फ्रेंड कभी कभी मैनेजर, सीनियर मैनेजर पूछता है एरिया मैनेजर से, भाई आपकी टीम की रिपोर्ट है? हाँ सर उसने नहीं भेजा। फ्रेंड आप ये कहने के लिए नहीं है, वेरी फ्रैंक, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी के लिए आप नौकरी कर रहे हैं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ईच एंड एवरी रिप्रेजेंटेटिव सेल्ड देयर DCR ऑन द डेली बेसिस। नो वे, कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर लड़का नहीं रिपोर्ट कर रहा है आप उसको बोलिए फर्स्ट यू रिपोर्ट देन यू मूव फॉर फील्ड वर्किंग। इसके अलावा और कोई वे नहीं। अगर एक दिन आपने उसके साथ रिलैक्स हो गया फ्रेंड तो अगले दिन भी वो रिपोर्ट नहीं भेजेगा। एक दिन ऐसा आएगा महीने भर की रिपोर्ट उसकी बंच पड़ी हुई है और जब वो बंच रिपोर्टिंग करेगा आधा सही करेगा आधा गलत करेगा। फ्रेंड ये आपको इंश्योर करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इसीलिए आप हम नौकरी कर रहे हैं कि हमारा जो टीम है अपना जो काम कर रहा है उसकी रिपोर्टिंग भी प्रॉपर वे में डेली वाइज करे। और इसके साथ में क्या है? मॉनिटरिंग टूल टाइम टू टाइम। जो इनके 3 आपके पास मॉनिटरिंग टूल फार्मा इंडस्ट्री में प्रोवाइड करी है उसको आप टाइम टू टाइम उसको एनालाइज करते रहिए, उसकी रिपोर्ट बनाते रहिए, लड़कों तक उसकी रिपोर्ट बता करके उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते रहिए। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं।
फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया, अभी तक जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल काफ़ी लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, अपना कमेंट देना मत भूलें, जिससे हम आपको और अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।